Hello everyone, welcome back to MBA Rent another episode. आज हम करेंगे सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है कंपैरेटिवली एंड थोड़ा बड़ा भी है. नाउ इसमें क्वेश्चन होते हैं जिसमें हम सिर्फ ट्रू का इस्तेमाल करेंगे. फॉल्स जो जैसे कि प्रोबेबिलिटी में मैंने पिछली बार बताया था बायनॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने फॉल्स वाले क्वेश्चन कराए थे विच गिव्स यू एग्जैक्टली. बट यहाँ पर ये या तो पूछता है लेस देन विच इज़ ऐसे लेस देन या फिर मोर देन. ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं. जो फंक्शन इसमें यूज़ होंगे वो है नॉर्म डॉट डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, फॉर एग्जांपल ऑल्सो साथ साथ ना ये कॉपी पे भी बनाते रहना ताकि तुम बना पाओ. लैपटॉप पे बनाने की ज़रूरत नहीं है, मुश्किल होता है, दिमाग ख़राब हो जाता है. समझ लो बस पहले. For example, company produces bolt 10 centimeter with standard deviation 2.5 centimeter. Assuming length of bolt follows normal distribution. This is normal distribution curve. तो probability बतानी है लेस देन 9.5 सेंटीमीटर. लेस देन 9.5 सेंटीमीटर. अच्छा, पहले इसका एग्जांपल लेते हैं. अगर ये वाले क्वेश्चन हम नॉर्मली करते हैं, अगर याद हो जो सर ने ऐसे चार्ट दिया था जिसमें हमें जेड स्कोर निकालना होता है उस चार्ट में देख के, तो वो यहाँ से विच इज़ दिस इज़ हमारा म्यू द मीडियन और एवरेज. ठीक है, ये हमारा एवरेज है जो हमारे एक्स से ना वो एवरेज तक देता है, मतलब बीच तक देता है. यहाँ से यहाँ तक देगा और यहाँ से यहाँ तक देगा. बट इसके केस में एक्सेल के केस में वो एक्स से एक्सट्रीम लेफ्ट तक देता है, तो यहाँ से यहाँ तक देगा और यहाँ से यहाँ तक देगा. तो हमें अगर ये हाईलाइटेड एरिया निकालना है तो हम इसको 185 वाले को 170 से माइनस करेंगे तो हमारे हाईलाइटेड एरिया निकलेगा. अगर ये बोलता कि मेरे को 185 सेंटीमीटर से नीचे चाहिए तो फिर सिंपल आ जाता. बट अब अगर ये कहता कि 185 से मेरे को ऊपर चाहिए तो इसको हम इतने को अगर हम पूरे से माइनस करेंगे विच इज़ 1, तो हमारा इतना आ जाएगा आंसर. क्वेश्चन करते करते समझ में आ जाएगा. फॉर एग्जांपल हमने बनाया है हमारा जो म्यू है विच इज़ मीन वो है हमारा 10. स्टैंडर्ड डिविएशन इज़ 0.25 और ये बोल रहा है कि मेरे को 9.5 सेंटीमीटर से कम दे दो. तो करते हैं इज इक्वल्स टू नॉर्म डॉट डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, हमारा एक्स इज़ 9.5, मीन या एक्स बार इज़ 10. ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन इज़ 0.25 कॉमा ट्रू. सब में ही ट्रू यूज़ होगा तो इसमें दिक्कत नहीं है. ठीक है, यहाँ पर ये बोल रहा है कि 0.2275, तो ये बोल रहा है इतना वो है, एक्सट्रीम लेफ्ट तक देता है जैसे मैंने बोला. तो 9.5 से कम का जो वो है प्रोबेबिलिटी वो इतनी है. अगर क्वेश्चन में वो बोलता कि मोर देन 9.5 तो वो होता है 9.5 से मोर, मतलब इतना एरिया चाहिए मेरे को. तो हम जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया जो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है उसकी वैल्यू होती है यहाँ पर 0.5, मतलब यहाँ पे 0.5 होती है 0.5 और यहाँ पर 0.5 होती है 0.5, तो ये टोटल 1 होता है. तो हम इज इक्वल्स टू 1 माइनस अगर ये कर दें तो 9.5 के ऊपर वाली प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी हमें. बट हमसे लोअर देन 9.5 पूछा गया है तो हमें सिर्फ ये निकालना है. ठीक है, अगर हमसे क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी. अच्छा, इसमें अगर ये पूछता है 12.5 तो हमारा ना 12.5 के नीचे वाला ही 1 से ऊपर बन रहा है, ये वाला. यही है, जब 1 से ऊपर बन रहा था अगर हम ग्राफ देते तो ये 12.5 इज समथिंग ऐसे, तो ये 1 हमारा कवर हो रहा था एरिया.
तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन की जगह हमसे दूसरा क्वेश्चन कराया है कि प्रोबेबिलिटी रैंडमली चोजन लेंथ मोर देन 11। तो अब हम अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लगाते हैं 11 से, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक के देगा, बट हमें इतना एरिया निकालना है, इतना। तो अगेन जो मैंने ऊपर समझाया है वैसे ही करना है। नॉर्म डॉट डिस्ट्रीब्यूशन हमारा एक्स इज 11, मीन इज 10, स्टैंडर्ड डेविएशन इज 0.25 और हमें ट्रू किया, एंटर। अब ये बता रहा है कि 11 से कम की जो वो है ना हमारी प्रोबेबिलिटी या एरिया, तो फिर वो इतना है। अगर हम इसको 1 से माइनस कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.0003167112। वो 11 से ऊपर है, ठीक है। द सेम इज विद दिस, जो मैं बता रहा था। अगर एवरेज अडल्ट मैन की हाइट 175 सेंटीमीटर है, स्टैंडर्ड डेविएशन 36 है, और हमें एक्स से ऊपर मतलब 185 सेंटीमीटर से ऊपर वाली हाइट से वाले लोग बताने हैं कि कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो पहले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे, विच इज़ 185, 175, स्टैंडर्ड डेविएशन इज 36, ट्रू। और अब मेरे को बताना है कि 185 सेंटीमीटर से ज़्यादा कितने लोग हैं, तो इतने इतने % लोग होंगे। फिर उसके बाद व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ मैन हैव हाइट बिटवीन 170 सेंटीमीटर एंड 185 सेंटीमीटर। तो मैंने यहाँ 185 और 170 लिख लिया है। तो 185 का तो हमने जैसे निकाला है वैसे ही निकालना है, 170 का भी वैसे ही निकालना है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 185, 175, 36 हमारी वो है स्टैंडर्ड डेविएशन, ट्रू, ये हमारा 185 का आ गया। फिर उसके बाद ट्रू। अब जैसा कि मैंने बताया था, अगर हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा बीच का आ जाएगा हाईलाइटेड एरिया। तो इज इक्वल्स टू दिस माइनस दिस। तो अगर और इसको परसेंटेज में बनाना है तो इज इक्वल्स टू दिस इनटू 100। तो ये हमारी 16.46395% है। सेम क्वेश्चन ऐसे है, जैसे अगर हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है, हमारा म्यू इज 70, स्टैंडर्ड डेविएशन इज 10, और हमें बताना है 60 और 80 के बीच में कितने % लोग हैं। तो इज इक्वल्स टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें पहले हमने बताना है 80 का अगर 70 मीन है और 10 वो है तो कितना है। फिर उसके बाद अगर 60, 70, 10 ट्रू, ये सारे क्वेश्चन करना 2-2 बार, फिर समझ में आ जाएगा। तो हमें बस इसमें से इसको माइनस करना है और परसेंटेज में बनाने के लिए इज इक्वल्स टू दिस इनटू 100। तो 68.2689% बच्चे इनके बीच में है, 60 से 80 सेंटीमीटर के लिए, 60 से 80 मार्क्स के लिए, मार्क्स के बीच में इतने % लोग हैं। नाउ पहले इस ग्राफ को समझते हैं। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व है, जी स्कोर में भी बताया था। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व होता है, ठीक है, जिसमें बीच में z की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। फिर आती है z की वैल्यू 1, ठीक है, और फिर z की वैल्यू 2 और फिर z की वैल्यू 3, ठीक है, यहाँ पर भी। अब इनकी जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एम्फेरिकल रूल के हिसाब से कितनी वैल्यू है ये भी
यहाँ पर बताई हुई है 99.70, विच इज इतने में यहाँ से लेके सेकेंड यहाँ से लेके इतनी और यहाँ की इतनी वैल्यू पूरे एरिया की 99.70% होती है। अगर Z2 है तो यहाँ पे इतनी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक वो है 95%, और Z1 की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक इतनी इतनी 68% की उसमें मानी जाती है। नाउ ये क्वेश्चन है, इसमें जैसे हमें पहले x दिया रहता था और हमें z स्कोर निकालना वो पड़ता था, बट अगर हमें परसेंटेज दी हो कि इतनी प्रोबेबिलिटी है तो हम ये कैसे करेंगे क्वेश्चन। तो z स्कोर का फॉर्मूला होता है x माइनस एम यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। पहले हम प्रोबेबिलिटी जो दी है ना उसका यूज़ करेंगे, ये फॉर्मूला लिख लो, इज इक्वल्स टू नॉर्म डॉट एस डॉट आई एन वी इनवर्स। अब हम प्रोबेबिलिटी लिखेंगे 0.025 विच इज 2.5%। तो ये माइनस में आ गया। अब नाउ इस ग्राफ को दिखाने का क्या मतलब था, जो भी z की यहाँ पर बनती है, ठीक है, इधर प्रोबेबिलिटी जैसे 2.5 या 10%, तो इसकी जो वैल्यू आएगी ना वो हम नेगेटिव में नहीं लेंगे क्योंकि इसके राइट साइड है जो पॉजिटिव दिखाता है, z इजिकल्स टू 3। अगर यहाँ पर बनती तो नेगेटिव का नेगेटिव रहने देते। अब इसमें क्वेश्चन था हमारा कि जो हमारा मीन 70 है, स्टैंडर्ड डिविएशन 10 है, जो हमारी टॉप 2.5% उसका मिनिमम स्कोर क्या होगा, तो विच इज यहाँ पर x आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद इसको हम पॉजिटिव बनाएंगे, इज इक्वल्स टू Fn(F2). इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं हम इंटू -1 कर देते हैं ताकि ये नेगेटिव साइन हट जाए। अब ये जो है हमारी z की वैल्यू निकल गई। ठीक है, अब इसको इससे हम x निकालेंगे तो हमारी z की वैल्यू होती है x माइनस म्यू डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो x की वैल्यू हो गई z इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस म्यू। तो हम कुछ नहीं करना, इज इक्वल्स टू z इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन विच इज 10 प्लस म्यू। कॉमन सेंस लगाना, जब उसने बोला है कि टॉप 2.5 में से लीस्ट नंबर किसके होंगे तो ऑब्वियस सी बात है मीन से तो ज़्यादा ही होंगे वो, तो राइट साइड ही बनेगा वो टॉप 2.5%। अगर यूँ बोलता कि बॉटम 2.5 में से सबसे कम नंबर किसके होंगे तो वो यहाँ पर ग्राफ शिफ्ट होता है, यहाँ पर 2.5 आता है और फिर वहाँ पे वो नेगेटिव वैल्यू ही आती क्योंकि वो लेफ्ट साइड बन रहा है 2.5। अगले क्वेश्चन में देखना सही समझ में आ जाएगा। और अगर हम कहते हैं कि जो हमारा म्यू है वो 15,000 है और स्टैंडर्ड डिविएशन 3500 है, म्यू 15,000 है, स्टैंडर्ड डिविएशन 3500 है। अगर हम ये बोलते हैं कि फाइंड द लोएस्ट 10%, ठीक है, ऑफ द एम्प्लॉय सैलरी वाइज। अच्छा, और यहाँ पर जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ की वैल्यू 0.5 होती है तो 10% निकाल दो तो इतनी वैल्यू 0.4 हो गई। ठीक है, बट हमें सिंपल क्वेश्चन करना है, जैसे 10% की हम वो निकालेंगे प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी दी हुई है, जेड स्कोर निकालेंगे। तो जेड स्कोर निकलता है इज इक्वल्स टू नॉर्म डॉट एस डॉट आई एन वी। अब इसमें हम प्रोबेबिलिटी लिखते हैं विच इज़ 0.1। अब ये आ गई हमारी, ये z की वैल्यू है। अब x की वैल्यू सेम वही फॉर्मूला, x की वैल्यू निकालने के लिए इज इक्वल्स टू z इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस 15,000, ये तो ये आ गया 10,514 जो हमारे 10% के लोएस्ट वाले सैलरी ग्रुप का था x। अब मैंने नीचे भी लिखा हुआ है, वी डू नॉट मल्टीप्लाई दिस विद -1 कॉज ये लेफ्ट साइड पर ही नेगेटिव z स्कोर ही आएगा, एंड वी मल्टीप्लाई इट विद -1 अगर 10% ये राइट साइड होता तो, यहाँ पर होता तो 10 साइड।
ठीक है, आई होप दिस ग्राफ मेड्स सम कॉमन सेंस टू यू गाइस कि यहाँ पे Z2 है और यहाँ पे पॉजिटिव जा रही है और यहाँ पर नेगेटिव आएगा, Z-3 है, Z3 है। अब इसमें दूसरी तरह का क्वेश्चन आता है एक टॉलरेंस लिमिट का। तो इसमें बोलते हैं सैंपल ऑफ 64 स्टूडेंट्स, तो दिस इज हमारा n हैज़ मीन टेस्ट, तो मीन मतलब म्यू 72 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 12, कंस्ट्रक्ट अ 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द पॉपुलेशन मीन। तो अगर हमें बताना है पॉपुलेशन मीन का 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, तो इसमें इसको वापस करते हैं। तो या तो तुम सीधा कर सकते हो, अगर ये 95% दिया हुआ है ना, तो अल्फा निकालने के लिए 100% माइनस कॉन्फिडेंस इंटरवल कर लो। ठीक है यहाँ पे 100% है, या तुम फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, इज इक्वल्स टू टॉलरेंस लिमिट TOL सॉरी कॉन्फिडेंस, ये टॉलरेंस लिमिट है। टॉलरेंस लिमिट है, यहाँ पर हम निकालेंगे कॉन्फिडेंस डॉट नॉर्म, इसमें हमें चाहिए अल्फ़ा, तो यहाँ पर 100% लिख दो, या तो सीधा 100% माइनस दिस, ये 95% है, कॉमा हमें स्टैंडर्ड डिवीजन विच इज 12 एंड देन साइज n, फिर उसके बाद एंटर मार दो, तो ये हमारा टॉलरेंस लिमिट आ गया। अब हम यहाँ लिखेंगे पॉप मीन हायर साइड का, HIGHER हायर। अब यहाँ पर लिखेंगे पॉप मीन लोअर साइड का, लोअर साइड का। तो इसका जो फॉर्मूला होता है यहाँ लिख देता हूँ, इट्स नथिंग बट टॉलरेंस, तुम्हारा जो MU बोल दो या फिर x बार बोल लो, इसको x बार भी बोला जाता है, ठीक है, मीन को x बार प्लस टॉलरेंस लिमिट मतलब TL, ठीक है, x बार माइनस टॉलरेंस लिमिट, यहाँ पे माइनस, तो कुछ नहीं करना, बस इज इक्वल्स टू दिस प्लस दिस, ठीक है, एंटर, इज इक्वल्स टू दिस माइनस दिस। तो जो हमारे कर्व पे ये और हमें इसके बाद एक लाइन लिखनी होती है विच इज़ कॉन्फिडेंस इंटरवल पॉपुलेशन मीन एट 95%, तो हमें यहीं से उठाना है कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन मीन एट 95%, फिर ब्रैकेट में लिखना है इज दिस एंड दिस, तो हम फ्रेम कर देंगे कॉन्फिडेंस मीन ऑफ confidence mean of confidence interval of population mean, sorry, confidence interval of pop mean is 74.93 and 69.06 हो गया। आपका ऐसे ही सारी क्वेश्चन है, यू कैन रीड द क्वेश्चंस। जैसे इसमें 10 बल्ब है, दिस इज़ अ सैम्पल, ऐसे ही सैम्पल आ गया, वो आपका n है साइज, फिर इसके बाद मीन लाइफ टाइम ऑफ 1200 विच इज़ x बार 1200 एंड विद सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 80 आवर्स, तो हमारा 80 आवर्स का वो स्टैंडर्ड डेविएशन है। 95% बनाना है, सेम एज लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पर अल्फ़ा हो जाएगा 5%, अब यहाँ पर 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल है, तो हमारा अल्फ़ा 10% हो गया। अगर यहाँ पर शायद जैसे 99% है, तो यहाँ पर ये 1% अल्फ़ा हो जाएगा,
क्वेश्चंस पूरे सेम है, बाकी के 3 क्वेश्चन कर लेना। बाकी आई डोंट थिंक कि इसमें कोई दिक्कत भी है। बाकी अगले लेक्चर में मिलते हैं। चलो बाय, टाटा बाय बाय।